कोल्ड वॉर के बीच एक साहसी सपना आकार ले रहा था। ये डर और अनिश्चितता का समय था, लेकिन असीमित वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा का भी। इसी उम्मीद और चिंता के माहौल से प्रोजेक्ट ओरियन निकला। इस अनोखे प्रोजेक्ट ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां परमाणु की विनाशकारी शक्ति का इस्तेमाल शांतिपूर्ण अन्वेषण के लिए किया जा सकता है। जरा सोचिए, एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो केमिकल रॉकेट से नहीं बल्कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स के नियंत्रित विस्फोटों से चलता है। प्रोजेक्ट ओरियन का यह क्रांतिकारी विजन था। ओरियन स्पेसक्राफ्ट, जैसा कि कल्पना की गई थी, मानव इंजेन्युइटी का प्रमाण होता। ये एक बहुत बड़ा वेसल होता, अब तक बने किसी भी रॉकेट से कहीं बड़ा। इसे एक विशाल अंतरिक्ष में चलने वाले शहर की तरह सोचिए, जो सैकड़ों, हजारों लोगों और ढेर सारा सामान ढोने में सक्षम है। इसमें सोलर सिस्टम और शायद उससे आगे के तारों को भी मानव अन्वेषण और उपनिवेश बनाने के लिए खोलने का वादा था। यह महत्वाकांक्षी प्रयास केवल कल्पना नहीं था। फ्रीमैन डायसन जैसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों ने इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि न्यूक्लियर पल्स प्रोपल्शन, जैसा कि इसे कहा जाता था, अंतरिक्ष यात्रा की चुनौतियों का एक क्रांतिकारी समाधान पेश कर सकता है। यह एक साहसिक विजन था, वैज्ञानिक अन्वेषण की भावना का प्रमाण जो हमारी प्रजातियों को परिभाषित करता है। लेकिन सभी महान प्रयासों की तरह प्रोजेक्ट ओरियन को तकनीकी और नैतिक दोनों तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा। इसकी कहानी एक याद दिलाती है कि सितारों का रास्ता शायद ही कभी आसान होता है, जो जीत और असफलताओं दोनों से भरा होता है। प्रोजेक्ट ओरियन के केंद्र में एक विरोधाभासी विचार था, मानवता के लिए ज्ञात सबसे विनाशकारी शक्ति का उपयोग प्रोपल्शन के साधन के रूप में करना। न्यूक्लियर पल्स प्रोपल्शन स्टैनिस्लॉव उलम के दिमाग की उपज थी, जो एक प्रतिभाशाली पोलिश गणितज्ञ थे, जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मूल सिद्धांत आश्चर्यजनक रूप से सरल है। एक स्पेसक्राफ्ट की कल्पना कीजिए जिसके पीछे एक विशाल प्लेट है, जिसे पुशर प्लेट कहते हैं। इस प्लेट के पीछे छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब्स तेजी से विस्फोट किए जाते हैं। विस्फोट बॉम्ब्स के केसिंग्स को प्लाज्मा में बदल देते हैं, जिससे एक शक्तिशाली शॉकवेव बनती है। यह शॉकवेव पुशर प्लेट से टकराती है, जिससे स्पेसक्राफ्ट आगे बढ़ता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह बहुत खतरनाक नहीं होगा? और ऐसा सोचना गलत नहीं होगा, लेकिन ओरियन कॉन्सेप्ट की ब्रिलियंस इसकी मेटिकुलस इंजीनियरिंग में है। न्यूक्लियर चार्जेस आपके टिपिकल शहर को नष्ट करने वाले बॉम्ब्स नहीं होंगे। उन्हें सावधानी पूर्वक इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि वे अपनी अधिकांश ऊर्जा को एक निर्देशित विस्फोट में छोड़ें, जिससे रेडिएशन और फॉलआउट के जोखिम कम से कम हो। विस्फोटों की फ्रीक्वेंसी को नियंत्रित किया जाएगा, जैसे विनाश का एक ध्यानपूर्वक ऑर्केस्ट्रेटेड सिम्फनी। प्रत्येक विस्फोट एक महत्वपूर्ण धक्का देगा और ओरियन स्पेसक्राफ्ट को किसी भी अन्य प्रोपल्शन सिस्टम की तुलना में बेजोड़ गति से शून्य में भेज देगा। यह तरीका भले ही अजीबोगरीब लगे, बेजोड़ दक्षता और शक्ति का वादा करता था। इसमें स्पेसिफिक इंपल्सेस, एक रॉकेट इंजन की दक्षता का माप प्राप्त करने की क्षमता थी, जो कन्वेंशनल केमिकल रॉकेट से संभव किसी भी चीज से कहीं अधिक थी। इसका मतलब था कि ओरियन भारी पेलोड्स ले जा सकता है, तेज यात्रा कर सकता है और कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। मनुष्य को ज्ञात सबसे लचीली सामग्रियों से बनी एक विशाल डिस्क के आकार की ढाल की कल्पना कीजिए। यह पुशर प्लेट थी, जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट की अपने प्रोपल्शन सिस्टम के प्रकोप के खिलाफ पहली रक्षा पंक्ति थी। हालांकि यह केवल एक ढाल से कहीं अधिक था। यह न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स की कच्ची शक्ति और स्पेसक्राफ्ट की नियंत्रित गति के बीच का मध्यस्थ था। पुशर प्लेट के विशाल आकार को समझना मुश्किल है। सैकड़ों फीट व्यास वाली एक संरचना की कल्पना कीजिए, जिसकी सतह धातु के स्ट्रट्स और शॉक अब्सॉर्बर्स का एक जटिल जाल है। प्रत्येक न्यूक्लियर डेटोनेशन लाखों टन टीएनटी के बराबर बल उत्पन्न करेगा। पुशर प्लेट को इस राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे एक विस्तृत क्षेत्र में फैलाकर विनाशकारी क्षति को रोका जा सके। लेकिन केवल पुशर प्लेट ही काफी नहीं थी। बिना किसी और कशनिंग के ओरियन स्पेसक्राफ्ट के अंदर की सवारी की कल्पना कीजिए। प्रत्येक विस्फोट वेसल के माध्यम से हड्डी तोड़ने वाले कंपन भेजेगा, जिससे यह मनुष्यों के रहने के लिए अनुपयुक्त हो जाएगा। यहीं पर डैम्पनिंग सिस्टम काम आया। इसे ओरियन के सस्पेंशन सिस्टम के रूप में सोचें, बड़े स्प्रिंग्स या गैस पिस्टन्स का एक नेटवर्क, जिसे प्रत्येक न्यूक्लियर ब्लास्ट के झटके को अवशोषित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम चालक दल के लिए अपेक्षाकृत स्मूथ सवारी सुनिश्चित करेगा। उन्हें इंटेंस जी फोर्सेस से बचाएगा, जो अन्यथा उनके अंदरूनी हिस्सों को जेली में बदल देगा।
पुशर प्लेट और डैम्पनिंग सिस्टम का डिजाइन ओरियन टीम की इंजेन्युइटी का प्रमाण था। उन्हें बेकाबू को वश में करने, उन ताकतों का दोहन करने की चुनौती का सामना करना पड़ा जो शहरों को धूल में मिला सकती थी एक स्पेसक्राफ्ट को सितारों तक ले जाने के लिए। और अपने इंजीनियस सॉल्यूशंस में उन्होंने मानव इनोवेशन की असीम संभावनाओं की एक झलक पेश की। प्रोजेक्ट ओरायन का आकर्षण केवल उसकी ऑडेसिटी के बारे में नहीं था, यह उस विशाल क्षमता के बारे में था जो अंतरिक्ष यात्रा में क्रांति लाने के लिए थी। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक ऐसा भविष्य जहां मंगल ग्रह की यात्राएं महीनों में नहीं बल्कि हफ्तों या दिनों में भी हो जाती हैं। यह ओरायन का वादा था, एक ऐसा वादा जो 3 स्तंभों पर बना था: अद्वितीय दक्षता, विशाल पेलोड क्षमता और लुभावनी गति। सबसे पहले दक्षता के बारे में बात करते हैं। केमिकल रॉकेट्स, जो आधुनिक अंतरिक्ष यात्रा के वर्कहॉर्सेज हैं, बेहद अक्षम हैं। वे प्यासे ऊंट की तरह ईंधन पीते हैं, जिससे हम कितनी दूर और कितनी तेजी से यात्रा कर सकते हैं इसकी सीमा होती है। ओरायन अपने न्यूक्लियर पल्स प्रोपल्शन के साथ इस संबंध में एक गेम चेंजर होने का वादा करता था। न्यूक्लियर रिएक्शंस की इमेंस एनर्जी डेंसिटी का उपयोग करके ओरायन केमिकल रॉकेट्स की तुलना में कई गुना अधिक स्पेसिफिक इंपल्सेस प्राप्त कर सकता था। इसे सुलगती मोमबत्ती और धधकते अलाव के बीच के अंतर के रूप में सोचें। आगे पेलोड पर विचार करें। एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट की कल्पना कीजिए जो न केवल मुट्ठी भर अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने में सक्षम हो, बल्कि पूरे वैज्ञानिक चौकियों को ले जाने में सक्षम हो, जिसमें प्रयोगशालाएं, रोवर्स और यहां तक कि लंबी अवधि के मिशनों के लिए रहने की जगह भी हो। यही ओरियन की असली क्षमता थी। इसका विशाल आकार और इसके प्रोपल्शन सिस्टम की शक्ति का मतलब था कि यह हजारों टन वजन वाले पेलोड्स ले जा सकता है, जो आज हम अंतरिक्ष में लॉन्च कर सकने वाली किसी भी चीज से कहीं अधिक है। और फिर गति है। प्रत्येक न्यूक्लियर पल्स के साथ ओरियन को एक शक्तिशाली किक मिलेगी जो इसे शून्य में ऐसी गति से आगे बढ़ाएगी जिससे कन्वेंशनल रॉकेट्स की तुलना में घोंघे जैसे लगेंगे। इसका मतलब काफी कम यात्रा समय था, बाहरी ग्रहों और उससे आगे के मानव मिशनों की संभावना को खोलना। प्लूटो तक पहुंचने की कल्पना कीजिए, एक दशक में नहीं बल्कि कुछ वर्षों में। यह प्रोजेक्ट ओरियन द्वारा प्रस्तावित एक आकर्षक संभावना थी। सेक्शन 5, सितारों तक पहुंचना, अन्वेषण और उपनिवेशीकरण में अनुप्रयोग। प्रोजेक्ट ओरियन के संभावित अनुप्रयोग ब्रह्मांड जितने विशाल थे। यह केवल दूसरी दुनिया तक पहुंचने के बारे में नहीं था, यह अंतरिक्ष के साथ हमारे रिश्ते को बदलने के बारे में था। इसे दूर के सीमांत के बजाय एक परिचित पिछवाड़े बनाना, ग्रहों की खोज से लेकर इंटरस्टेलर यात्राओं और यहां तक कि दुनिया से बाहर कॉलोनियों की स्थापना तक ओरियन के पास भविष्य को अनलॉक करने की कुंजी थी जो सीधे साइंस फिक्शन के पन्नों से फटी हुई लगती थी। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, ओरियन स्पेसक्राफ्ट का एक बेड़ा सोलर सिस्टम के एक भव्य दौरे पर निकल रहा है। सैकड़ों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को ले जाने वाले ये वेसल्स मोबाइल अनुसंधान केंद्र बन जाएंगे जो चंद्रमाओं पर उतरने, ग्रहों के वायुमंडल में प्रोब्स तैनात करने और यहां तक कि धूमकेतुओं से नमूने एकत्र करने में सक्षम होंगे। ओरियन के साथ हमारे सेलेस्टियल नेबरहुड के रहस्य अंततः हमारी पकड़ में होंगे, लेकिन ओरियन की महत्वाकांक्षा हमारे सोलर सिस्टम तक सीमित नहीं थी। कुछ दूरदर्शी लोगों ने इसे इंटरस्टेलर यात्रा के लिए इस्तेमाल करने का सपना देखा। प्रकाश वर्ष दूर पास के तारा प्रणालियों में चालक दल के मिशन भेजना। जबकि ऐसी यात्रा में अभी भी दशकों, यहां तक कि सदियों लगेंगे, यह संभावना के दायरे में होगा। ओरियन की बेजोड़ गति और दक्षता के लिए धन्यवाद। हालांकि ओरियन का शायद सबसे महत्वाकांक्षी अनुप्रयोग अंतरिक्ष उपनिवेशीकरण के क्षेत्र में था। मंगल ग्रह पर एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने के लिए सभी आवश्यक आपूर्ति और उपकरणों से भरे एक विशाल ओरियन स्पेसक्राफ्ट को भेजने की कल्पना कीजिए। यह वेसल पूर्व निर्मित आवासों और कृषि मॉड्यूल से लेकर निर्माण सामग्री और यहां तक कि वाहनों तक सब कुछ परिवहन कर सकता है। एक आत्मनिर्भर मंगल ग्रह कॉलोनी के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है। प्रोजेक्ट ओरायन संक्षेप में अंतरिक्ष के बारे में हमारी सोच में एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह केवल प्रोब्स भेजने या संक्षिप्त क्षणिक यात्राओं के बारे में नहीं था। यह मानवता की पहुंच का विस्तार करने, सितारों के बीच एक स्थायी पैर जमाने के बारे में था। और इस अर्थ में यह अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में सबसे दुस्साहसी और प्रेरक अध्यायों में से एक है। चलिए
प्रोजेक्ट ओरियन की तकनीकी चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। इस महत्वाकांक्षी प्रयास को इंजीनियरिंग की समस्याओं से लेकर सुरक्षा चिंताओं तक कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। मुख्य चुनौतियों में से एक ऐसा प्रोपल्शन सिस्टम विकसित करना था जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स द्वारा उत्पन्न अपार बलों का सामना कर सके। इसके अतिरिक्त बार बार होने वाले विस्फोटों के दौरान स्पेसक्राफ्ट की संरचनात्मक अखंडता सुनिश्चित करना कोई आसान काम नहीं था। चालक दल को हानिकारक एक्सपोजर से बचाने के लिए प्रोजेक्ट को रेडिएशन शील्डिंग की समस्या का भी समाधान करना पड़ा। इन बाधाओं के बावजूद टीम ने न्यूक्लियर प्रोपल्शन की व्यवहार्यता को समझने में महत्वपूर्ण प्रगति की। अब प्रोजेक्ट ओरियन से जुड़ी राजनीतिक और नैतिक चिंताओं पर चलते हैं। अंतरिक्ष में न्यूक्लियर बॉम्ब्स विस्फोट करने के विचार ने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और पर्यावरणीय मुद्दे उठाए। न्यूक्लियर फॉलआउट और अंतरिक्ष के सैन्यीकरण की संभावना के बारे में डर था। 1963 की पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसने बाहरी अंतरिक्ष में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को प्रतिबंधित किया, ने प्रोजेक्ट ओरियन को प्रभावी ढंग से रोक दिया। नैतिक विचार भी सामने आए, क्योंकि अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के उपयोग ने मानवता और पर्यावरण के लिए संभावित परिणामों के बारे में नैतिक दुविधाएं खड़ी कर दी। अब विज्ञान और संस्कृति पर ओरियन के प्रभाव का पता लगाते हैं। रद्द होने के बावजूद प्रोजेक्ट ओरियन ने एक स्थायी विरासत छोड़ी। इसने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक पीढ़ी को अंतरिक्ष यात्रा के बारे में साहसपूर्वक सोचने के लिए प्रेरित किया। न्यूक्लियर प्रोपल्शन की अवधारणा आधुनिक अंतरिक्ष अन्वेषण रणनीतियों को प्रभावित करती रहती है। लोकप्रिय संस्कृति में प्रोजेक्ट ओरियन का उल्लेख कई किताबों, फिल्मों और टीवी शो में किया गया है, जिसने जनता की कल्पना को मोहित कर लिया है। परियोजना के महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण ने मानव सरलता की क्षमता और जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने की इच्छा का प्रदर्शन किया। अंत में न्यूक्लियर प्रोपल्शन के आधुनिक संस्करणों पर नजर डालते हैं। आज वैज्ञानिक और इंजीनियर अंतरिक्ष यात्रा के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के विचार पर फिर से विचार कर रहे हैं। पदार्थ विज्ञान और परमाणु इंजीनियरिंग में प्रगति ने सुरक्षित और अधिक कुशल प्रोपल्शन सिस्टम्स के लिए नई संभावनाएं खोली हैं। न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी अवधारणाओं पर सक्रिय रूप से शोध किया जा रहा है। इन आधुनिक तरीकों का उद्देश्य दूर के ग्रहों की यात्रा के समय को कम करना और भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों की क्षमताओं को बढ़ाना है। प्रोजेक्ट ओरियन की विरासत जीवित है, क्योंकि हम 21वीं सदी में न्यूक्लियर प्रोपल्शन की क्षमता का पता लगाना जारी रखे हुए हैं।